और देखिए एक बड़ी खबर है, तेहरान की अमेरिका को चुनौती। बड़ी खबर, युद्ध के अंत का फैसला ईरान करेगा। युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान पर निर्भर है। खाड़ी में अमेरिका चौतरफा फंस गया है और अमेरिका कोई फैसला नहीं ले सकता, यह तेहरान ने अमेरिका को कहा है। तो सुपर पावर अमेरिका का अजय होने का गुरूर अब चकनाचूर होता दिख रहा है। ईरान के खिलाफ शुरू हुआ तीसरे चरण का युद्ध महज 13 दिनों में ही थम गया है और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अमेरिकी सेना के पास हाईटेक हथियारों और गोला बारूद का भारी अकाल पड़ गया है, जबकि अरब देशों में ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों का कोहराम लगातार जारी है। क्या अमेरिका सचमुच युद्ध के मैदान से पीछे हट रहा है या फिर शांति वार्ता का ढोंग एक बड़े और खौफनाक धोखे का हिस्सा है? इसके पीछे कई वजह निकल कर आ रही हैं। पहली वजह है अमेरिका के हाईटेक हथियारों का विध्वंस। दूसरी वजह है अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी कमी। तीसरी वजह है ईरान का अरब देशों पर हमलों का विस्तार। चौथी वजह है ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को हमले के लिए सक्रिय किया। पांचवी वजह है ईरान पर अमेरिका के हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं। इसलिए 13 दिन में ही हमले रोकने के 2 संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत है कि अमेरिका फाइनल प्रहार की तैयारी कर रहा है। दूसरा संकेत है अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम ईरान को लगातार संदेश भिजवा रहे हैं, ईरान को वार्ता का मौका देना चाहते हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं होता है तो अमेरिका विस्फोटक परिस्थिति के लिए भी तैयार है। इसके जवाब में ईरान ने भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हमें अमेरिका के संदेश मिल रहे हैं, लेकिन हम संप्रभुता से समझौता करके वार्ता नहीं करेंगे। और अमेरिका ने 13 दिन तक ईरान पर लगातार हमले किए, फिर रोक दिए। इस दौरान अमेरिका को करीब 1.92 लाख यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन हमलों में उसके 18 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हो गए, जबकि अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसमें सऊदी अरब को करीब 3.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में हमलों में करीब 2.5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। कतर में भी ईरान के हमले हुए, जिसमें 1,66,000 करोड़ स्वाहा हो गए, जबकि कुवैत में हमलों में करीब 1.25 लाख करोड़ तबाह हो गए। बहरीन में 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां हमलों में 66,400 करोड़ का कुल नुकसान हुआ है। यह नुकसान सभी अरब देशों में बढ़ रहा था और शायद इसी वजह से अमेरिका को हमले रोकने पड़े। अमेरिका 13 दिन के युद्ध में संभावित लक्ष्य हासिल कर पाया है, लेकिन आगे के 20% लक्ष्य के लिए फिर से हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट से जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें बताया गया है कि अमेरिका को 13 दिन में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की बात करें तो नुकसान करीब 62,250 करोड़ रुपए। इसमें 4 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और 6 पेट्रियट रडार ईरान ने तबाह कर दिए। इससे आगे लॉजिस्टिक और सैन्य बुनियादी ढांचे की बात करें तो नुकसान करीब 56,440 करोड़ रुपए, जिसमें गोला बारूद के गोदाम और मिसाइल स्टोरेज शामिल है। इसी तरह विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का अनुमान लगाएं तो करीब 29,050 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें F-15 फाइटर जेट, P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ करीब 17 ड्रोन तबाह हुए, जबकि कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर में नुकसान करीब 23,240 करोड़ रुपए, जो अरब देशों में बने नेटवर्क का हिस्सा है। और 4 चरण में अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा। फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्पिरिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टोमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमला किया जा सकता है। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी और सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी।
इतनी तबाही के बाद जनता खुद ब खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती। लेकिन इसके लिए इजराइल और अमेरिका में सहमति होनी जरूरी है। बेंजामिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ वो भी हमले में शामिल है। साथ ही परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाए और ऐसा तुरंत होना चाहिए।